बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हमारी आज की वीडियो का मौजू है क़यामत की वो निशानियाँ जो पूरी हो चुकी हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। एक ऐसा दिन कि जिसके वजूद को अक्सर मुनकरीन और मुशरिकीन नहीं मानते और ये कहते नज़र आते हैं कि दुनिया कभी ख़त्म नहीं होगी, जबकि हम मुसलमानों का ये मजबूत अक़ीदा और ईमान है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ज़मीन व आसमान समेत सारा जहां फ़ना हो जाएगा, बाकी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात रहेगी। उसको क़यामत कहते हैं। कायनात की हर चीज़ की एक उम्र मुकर्रर है जो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह इस दुनिया की भी एक उम्र है जिसके बाद ये ख़त्म होगी, जिसका इल्म अल्लाह पाक की ज़ात को है। सवाल यही पैदा होता है कि क़यामत कब बर्पा होगी। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की कुछ निशानियाँ बयान फरमाईं जिनके पूरे होने पर ही क़यामत का दिन आएगा। मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन ने इन निशानियों को दो किस्मों में तकसीम किया, अलामाते सुगरा और अलामाते कुबरा। अलामाते सुगरा में छोटी और मामूली 131 निशानियाँ हैं जिनमें 84 निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, जबकि अलामाते कुबरा में 10 बड़ी निशानियाँ हैं जो कि क़यामत के बिल्कुल करीब और आखिर में ज़ाहिर होंगी। नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम आपको अलामाते सुगरा के बारे में बताते हैं जो कि पूरी हो चुकी है। यह याद रहे कि ये सारी निशानियाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीह अहादीस और मुसन्नद किताबों में दर्ज हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे कायनात में जहालत आम हो जाएगी। लोग दुनियावी इल्म हासिल करेंगे और दीनी इल्म को छोड़ देंगे। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको ये निशानी पूरी होती हुई मिलेगी। दूसरी निशानी जो पूरी हो चुकी है वो ये कि औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा हो जाएगी। आज पाकिस्तान की 52% आबादी ख़वातीन की है। तीसरी निशानी जो पूरी हो चुकी है, लोगों पर ज़कात अदा करना भारी होगा। लोग ज़कात से बचने के बहाने तलाश करेंगे। माँ बाप की नाफरमानी आम हो जाएगी। लोग बीवियों की अताअत अपनी माँ से ज़्यादा करेंगे। गाने बजाने की कसरत होगी। लोग नमाज़ें क़ज़ा करेंगे। दीन पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। वक्त बहुत जल्द गुजरने लगेगा। नाअहल लोग सरदार बना दिए जाएंगे। बेहयाई और शराबनोशी आम हो जाएगी। इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी। हजूर के फरमान के मुताबिक नंगे बदन और नंगे पाँव रहने वाले अरबी चरवाहे अब ऊंची ऊंची बिल्डिंगों और महलों में रह रहे हैं। दुनिया में ऐसा इनकलाब आएगा कि ज़लील लोग इज़्ज़त वाले और इज़्ज़त वाले ज़लील बन जाएंगे। औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी जिनसे उनका जिस्म नज़र आएगा। आजकल औरतें ऐसा लिबास पहनती हैं जिससे उनके जिस्म की रंगत नज़र आए। आज घर गलियों बाज़ारों त्योहारों पे देखा जाता है कि औरतें अतराती हुई निकलती हैं। माल की कसरत हो जाएगी। झूठों की तादाद ज़्यादा होगी जो झूठी अहादीस बयान करेंगे और सच्ची अहादीस से इनकार करेंगे। झूठे अकीदे पैदा होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत नज़दीक होगी तो लोग कुरान मजीद को मौसीकी की तर्ज पर तिलावत करेंगे। इस्लाम पर अमल करने वालों पर लोग ताज्जुब करेंगे और उन्हें नया समझेंगे। हर आने वाले ज़माने गुज़रे ज़माने से बदतर होगा। गुनाह करना आसान हो जाएगा और गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाएगा। मुसलमान मालदार होंगे मगर दीनदार नहीं होंगे। कत्लो कताल ज़्यादा हो जाएगा। कातिल और मकतूल को मालूम ही नहीं होगा कि मैं क्यों कत्ल हो रहा हूँ या फिर मैं कत्ल क्यों कर रहा हूँ। अरब की सरज़मीन पर फराखी आएगी और मदीना मुनव्वरा की आबादी ज़्यादा हो जाएगी। मर्द और औरत चाहेंगे कि उनका जिस्म दुबला पतला और मजबूत हो जाए। जना करना आसान और जना के असबाब ज़्यादा हो जाएंगे। कुरान मजीद को लोग ज़रिया मुआश बना लेंगे। कुफर आसान हो जाएगा। इंसान सुबह को मुसलमान और शाम को काफिर और शाम को मुसलमान और सुबह को काफिर होगा, मगर उसे मालूम ही नहीं होगा। सूद और हराम खोरी आम हो जाएगी।